तारीख सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हर कौम अपना अक्स देख सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब अपने मखसूस अय्याम और त्यौहार रखते हैं जो उनके अकायद और तारीख की अक्कासी करते हैं। आज हम यहूदियत के मशहूर त्योहारों का जायजा लेंगे, लेकिन एक बात जहन नशीन रहे, ये बहस किसी मजहब की तायद या मुखालफत के लिए नहीं बल्कि एक इल्मी तहकीकी और फिक्री तज्जिया है। मगर इस गुफ्तगू के दौरान हम ये भी देखेंगे कि इस्लाम एक मुकम्मल बरतर और जामे दीन के तौर पर कैसे न सिर्फ रूहानी बल्कि अमली जिंदगी में भी सबसे बेहतर रहनुमाई फराहम करता है। हम ये भी देखेंगे कि जहाँ दूसरे मज़ाहिब के त्यौहार मखसूस अक़वाम की तारीख तक महदूद होते हैं, वहाँ इस्लाम के उसूल हर दौर, हर इंसान और हर तहजीब के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करते हैं। आप ये वीडियो आखिर तक देखें। मैं आपको तरतीब से यहूदी त्योहारों के बारे में बताऊंगा और हर एक के बाद इसका इस्लामी नुक्ता नज़र भी पेश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रोश हशाना के बारे में। यहूदी नया साल यहूदी कैलेंडर के मुताबिक नया साल रोश हशाना से शुरू होता है। इस दिन खुसूसी इबादत की जाती हैं, शोफार यानी मखसूस बगल बजाया जाता है और दुआ मांगी जाती है। रोश हशाना यहूदी कैलेंडर के मुताबिक नया साल का आगाज होता है और इसे मजहबी और रूहानी अहमियत हासिल है। यह महीना तशरा की पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इस मौका पर खुदा की बादशाहत को तस्लीम करने, गुनाहों पर तौबा करने और नया आगाज करने पर जोर दिया जाता है। इस दिन खुसूसी इबादत जैसे कि तफीला यानी नमाज, ताशलीख यानी पानी में गुनाहों की अलामती माफी के लिए रोटी के टुकड़े डालना और शोफार यानी मेंढे के सींग से बने बगल बजाना शामिल है, जो लोगों को रूहानी बेदारी की याद दिलाता है। मजीद बराम मीठी चीजें जैसे कि शहद में डूबे सेब खाए जाते हैं ताकि आने वाला साल खुशगवार और बाबरकत हो। इस्लाम में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है और इसमें तारीख का सबसे बड़ा सबक वाक़या करबला है। हमें नया साल जश्न की बजाय गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है कि हम अपने दीन पर कितने मजबूत हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है यौम किपुर। यौम किपुर यहूदियों का सबसे मुकद्दस दिन समझा जाता है और इसे यौम कफारा भी कहा जाता है। ये रोश हशाना के 10 दिन बाद मनाया जाता है और तौबा, इबादत और गुनाहों की माफी का दिन होता है। इस दिन 25 घंटे का सख्त रोजा रखा जाता है जिसमें खाने पीने के अलावा दीगर जिस्मानी आसाइशों से भी परहेज किया जाता है। खुसूसी इबादत की जाती हैं जिनमें विदोई यानी गुनाहों का एतराफ और कनीसा यानी इबादत गाह में दुआएं शामिल हैं। इस मौके पर लोग अपने अमाल पर गौर करते हैं और खुदा से मुआफी मांगते हैं ताकि एक पाकीज़ा जिंदगी का आगाज कर सकें। जबकि इस्लाम में मगफिरत का तस्वुर बहुत वसी है। हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा की तलकीन की गई है और ख़ास तौर पर रमज़ान, शब कदर और यौम अरफा में मगफिरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस्लाम सिर्फ एक दिन की तौबा पर नहीं बल्कि हर लम्हा इस्तग़फ़ार और इस्लाह की तरगीब देता है। जबकि तीसरे नंबर पर आता है सुक्कुत। सहराई जिंदगी की याद यहूदियों का त्यौहार सुक्कुत बनी इसराइल की मिस्र से निजात और सहराई जिंदगी की याद में मनाया जाता है। ये रोश हशाना के 15 दिन बाद शुरू होता है और 7 दिन बाद जारी रहता है। इस मौका पर यहूदी आरजी झोंपड़ियां, जिन्हें सुक्का कहा जाता है, बनाते हैं और इनमें खाने पीने और बाज़ औकात सोने का एहतमाम करते हैं। ये झोंपड़ियां उस वक्त की याद दिलाती हैं जब बनी इसराइल 40 साल तक बयाबान में आरजी कायम करते रहे। इस त्यौहार में खसूसी दुआएं पढ़ी जाती हैं और लौदा यानी खजूर, दीवार, बेत और अतरज के पौधों का गुलदस्ता हिलाने की रस्म अदा की जाती है जो शुक्रगुजारी और कुदरत के साथ ताल्लुक की अलामत है। जबकि इस्लाम में हमें सादा जिंदगी, अल्लाह पर तवक्कुल और कुनात की तालीम दी गई है। हज इस बात की सबसे बड़ी अलामत है जहाँ दुनिया के अमीर और गरीब सब एक जैसे लिबास पहनकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। चौथे नंबर पर हनुका, रोशनियों का त्यौहार। यहूदी त्यौहार हनुका 2री सदी कबल मसीह में यूनानियों पर मकाबी त्यौहारों की फतह की याद में मनाया जाता है। ये रोशनी के मौजज़े की अलामत है जब बैतुल मक़दस के मुक़द्दस चरागदान यानी मेनोरा में महज एक दिन का तेल 8 दिन तक चलता रहा। यह त्यौहार 8 दिन तक जारी रहता है और हर रोज हनोकिया यानी 9 शमों वाला चरागदान में एक अज़ाफ़ी शमा रोशन की जाती है। इस मौका पर दुआएं पढ़ी जाती हैं। तली हुई खुराक जैसा कि लेटिक्स और सॉफ्ट खाई जाती हैं और रवायती खेल जैसे कि ड्रैडिल खेला जाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र में इस्लाम रोशनी का तस्वुर सिर्फ चराग जलाने तक महदूद नहीं बल्कि असल रोशनी हिदायत की रोशनी है। कुरान मजीद खुद को नूर कहता है
और इल्म को सबसे बड़ी रोशनी करार देता है। पुरियम 5वें नंबर पर आता है पुरियम। यहूदियों के लिए निजात और खुशी का त्यौहार है जो मलिका ईस्टर की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। रवायत के मुताबिक इसने फारसी सल्तनत में यहूदियों को हामान की नस्ल खुशी के मंसूबे से बचाया था। इस दिन खुशियां मनाई जाती हैं, खुसूसी इबादत की जाती हैं और मजला ईस्टर की तिलावत की जाती है। लोग रंग बिरंगे मलबूजात पहनते हैं, खैरात देते हैं, ज़ियाफ़तों का एहतमाम करते हैं और हमनतशन यानी तकून नुमा मीठी पेस्ट्री खाते हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र में जबकि इस्लाम में खुशी के दिन ईद उल फित्र और ईद उल अजहा जो न सिर्फ रूहानी खुशी बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स भी देते हैं। 6 नंबर पर आता है पास ओवर। गुलामी से निजात। पास ओवर यहूदियों का एक अहम त्यौहार है जो बनी इसराइल की मिस्र की गुलामी से निजात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में खरूज की याद में मनाया जाता है। यह त्यौहार 8 दिन तक जारी रहता है और इस दौरान खमीर शुदा खुराक खाने से परहेज किया जाता है। पहली रात को सीडर नामी खुसूसी खाने का एहतमाम होता है जिसमें मत्जा यानी बगैर खमीर के रोटी और दीगर अलामती गजाएं खाई जाती हैं, जबकि खरूज मिस्र की कहानी और दुआएं पढ़ी जाती हैं। जबकि इस्लाम ने हर किस्म की गुलामी को खत्म किया और चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो या मुआशी। ज़कात, अदल और मुसावात जैसे उसूलों के जरिए इस्लाम ने हकीकी आज़ादी का तसव्वुर दिया जो किसी त्यौहार तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के हर लम्हे का उसूल भी पेश किया है। 7वें नंबर पर आता है शावुत। यहूदियों का वो त्यौहार जो कोहे सीना पर तौरात के नजूल की याद में मनाया जाता है। ये पास ओवर के 50 दिन बाद आता है, इसीलिए इसे पेंतीकोस्ट भी कहा जाता है। इस मौके पर खसूसी इबादत की जाती हैं, रात भर तौरात की तिलावत की जाती है और दूध से बनी अशिया यानी चीज केक और दूध वाले पकवान खाने की रवायत है। यह फसल की कटाई खासतौर पर गेहूं की खुशी का भी इजहार करता है। जबकि इस्लाम में सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद जो न सिर्फ एक कौम के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। शब कदर वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। क्यों इस्लाम सबसे बेहतर है? यहूदी अपने त्योहारों में माजी की यादें ताज़ा करते हैं, मगर इस्लाम सिर्फ यादें नहीं, जिंदगी का निजाम देता है। यहूदी यौम किपुर पर एक दिन के लिए मगफिरत मांगते हैं, मगर इस्लाम कहता है अल्लाह हर लम्हा तौबा कबूल करता है। यहूदी रोश हशाना पर नया साल मनाते हैं, मगर इस्लाम में हर दिन नया मौका है, हर लम्हा नई शुरुआत है। यहूदी पास ओवर पर एक कौम की गुलामी से निजात का जश्न मनाते हैं, मगर इस्लाम कहता है हकीकी आज़ादी सिर्फ अल्लाह की बंदगी में है। यहूदी मजहब एक मखसूस कौम तक महदूद है, मगर इस्लाम रंग, नस्ल और जुबान से बालातर होकर पूरी इंसानियत के लिए है। ये फर्क मामूली नहीं, यही फर्क है एक मखसूस कौम के मजहब और आलमगीर सच्चाई में। इसीलिए इस्लाम सबसे बरतर है। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ तारीख की बात नहीं बल्कि गौर व फिक्र का मकाम है। क्या हम इस्लाम के हकीकी उसूलों पर अमल कर रहे हैं? क्या हमने कुरान को समझा या बस त्यौहार मनाने तक महदूद हो गए? अभी मौका है कुरान मजीद को रमजान और मुबारक में ऐसे ही पढ़ने की बजाय समझ कर पढ़ें। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद दिलचस्प और तहकीकी मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में अपनी सोच का इजहार जरूर करें। मैं हूं आपका मेजबान अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं पाक स्कूप्स। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।